हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा किचन। आज मैं लेकर आप सभी के लिए एक यूनिक और एक नई रेसिपी। तो चलिए मेरे साथ मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली दोस्तों विंटर की स्पेशल पंजाबी स्टाइल से सरसों का साग। इस सीजन में दोस्तों सरसों भी मिलती है मार्केट में, ऑल सीजन नहीं मिल पाती है। और इस सीजन में सरसों का साग खाने का मजा जो है कुछ और ही है। अगर सीजन में हमने सरसों का साग नहीं खाया तो क्या खाया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया एक प्रेशर कुकर और इसी के अंदर मैं ऐड करूंगी धुली हुई पालक और मेथी। अब आप सोचेंगे सरसों के साग में हम पालक और मेथी क्यों डाल रहे हैं, इससे इसका टेस्ट इनहेंस होगा और अच्छा फ्लेवर आएगा दोस्तों। बट पालक और मेथी की क्वांटिटी आपको सरसों के साग से सिर्फ 10% ही रखनी है। मीन्स हमको 70% सरसों का साग लेना है और 20% पालक लेनी है और 10% सिर्फ मेथी लेनी है। अब यहाँ पे मैं डाल रही सरसों। तो सरसों के भी जो मोटे मोटे डंठल थे ना, उसको मैंने तोड़ लिया अच्छे से। सारी भाजियों को मैंने धुल लिया है और यहाँ पे हमें किसी भाजी को कट नहीं करना है, ऐसे डायरेक्टली पत्तों को धुल के आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसमें मेहनत भी आपकी कम रहेगी। किसी भी भाजी को सिर्फ उसके जो मोटे मोटे बहुत ज्यादा मोटे मोटे डंठल हो उसी को आपको निकालना है। तो सारी भाजियों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब यहाँ पे डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक, जिससे हमारी भाजी जल्दी से गल जाएंगी। और इसी के अंदर डालूंगी अदरक और लहसुन। तो लहसुन की क्वांटिटी अच्छी रखिएगा दोस्तों, और अदरक भी। तो दोनों को यहाँ पे बॉईल करने के लिए इसी स्टेज पे हम डाल देंगे। ये सरसों का साग बहुत जल्दी बन जाता है दोस्तों, और इसे बनाना तो एकदम सिंपल तरीका है, कोई भी इसे इजीली बना सकता है। अब यहाँ पे डालूंगी आधा गिलास पानी। नॉर्मली भाजी भी हमारा पानी रिलीज करेगा, तो पानी आपको यहाँ पे बहुत कम डालना है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डाल देना है, वरना ये ज्यादा पानी हमारा रह जाएगा तो हमें बहुत पकाना पड़ेगा इसे। तो पानी सिर्फ आधे गिलास ऐड कीजिए। गैस को बंद करके मैं गैस पे रख दूंगी। कम से कम 6 से 7 सीटियां आने दूंगी हाई फ्लेम पे। तो देखिए यहाँ पे 6 से 7 सीटियां आ चुकी है दोस्तों। भाजी हमारी एकदम अच्छे से पक चुकी है। हाई फ्लेम पे 6 से 7 सीटियां दीजिएगा आप, ताकि अच्छे से पक जाए। अगर आप यहाँ पे चना की भाजी भी यूज कर रहे हो, चना का साग, तो सीटियां थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि चने के साग को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे ट्रेडिशनली दोस्तों बिथुआ डाला जाता है। मैंने मार्केट में काफी ढूंढा बट मुझे मिला नहीं दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल रही। अगर आपके पास बिथुआ है तो आप यहाँ पे सरसों का साग और बिथुआ ही डालिए। पालक और मेथी का आप स्किप कर सकते हैं। बिथुआ और सरसों के साग से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बट मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे पालक और मेथी डाला है। अब यहाँ पे मैं डालूंगी दोस्तों 3 से 4 बड़े चम्मच मक्के का आटा। ट्रेडिशनली इसमें बाइंडिंग के लिए दोस्तों मक्के का आटा ही डाला जाता है, इसी से अच्छा टेस्ट आता है। बट बाई चांस अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो आप यहाँ पे बेसन भी डाल सकते हैं, बट बेस्ट रिजल्ट आपको इसी से आएगा। अगर आपके पास है तो जरूर से डालिए मक्के का आटा। तो यहाँ पे इसे भी कर लूंगी मिक्स मक्के का आटा डालने के बाद। अब यहाँ पे हमें इसको मिक्स करना है और इसको ब्लेंड करना है। तो अगर आपके पास मथनी हो, आप मथनी से भी कर सकते हैं, बट मथनी से काफी टाइम लग जाता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मैं ब्लेंडर से ही कर रही हूँ। ब्लेंडर से क्या इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो पूरी भाजी को मैं इस तरह से ब्लेंड कर दूंगी। और अगर आपके पास इस तरह का ब्लेंडर भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मिक्सी जार ले लीजिए और इसी के अंदर सारी भाजी को ऐड कर दीजिए और पल्स मोड पे इसे अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए। इस तरीके से एकदम चटनी की तरह नहीं कीजिएगा, पल्स मोड पे करेंगे तो इसी तरह से सारी भाजी हमारी ब्लेंड हो जाएंगी। यहाँ पे एकदम बारीक भी नहीं हुआ है चटनी की तरह, और एकदम अच्छे से पीस चुकी है। तो इसे मैं रखती हूँ साइड में। अब यहाँ पे हम इसकी तैयारी कर लेते हैं इसको पकाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया इस तरह का पैन और इसी में डालूंगी 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी। सरसों का साग दोस्तों देसी के घी में ही इसका टेस्ट आता है, तो यहाँ पे मैं आपको प्रिपेयर करूंगी कि आप घी ही डालिए, तभी वो अच्छा टेस्ट आएगा। बटर का भी यूज ना कीजिए, घी से ही अच्छा इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। इस साग के अंदर कोई ट्रेडिशनल एक्स्ट्रा मसाले नहीं डलते, फिर भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो सिर्फ छोटी छोटी कुछ चीजों को ध्यान रखना और आपकी ये सरसों का साग एकदम परफेक्ट बनेगा। तेल के हल्के गर्म होते एक बड़ी साइज की प्याज को मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया, उसे भी यहाँ पे ऐड कर दिया है और इसको भी हल्का सा भून लूंगी। बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसे पका लेना है। हल्का सा प्याज पक जाए उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगी टमाटर। 2 छोटे साइज के टमाटर थे, मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया। अगर बड़े साइज का टमाटर हो तो आप एक ही डालिए। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, डेटो अगर आप डालना चाहिए तो डालिए, वरना स्किप कर सकते। बट थोड़ा सा टमाटर डालने से दोस्तों इसका फ्लेवर इनहेंस हो जाता है सरसों के साग का। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जरूर से यहाँ पे टमाटर को ऐड कीजिए। पर्सनली बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार आप बना के देखिए। हल्का सा मैंने नमक डाल दिया ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। यहाँ पे और कोई मसाले नहीं डालने, सिर्फ हल्का सा नमक, स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हल्का सा डाले आप।
बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा। तो यहाँ पे मैं इसे ढक के जब तक टमाटर गलते नहीं तब तक मैं इसे पका लूँगी। देख लीजिए हमारे टमाटर गल चुके, करीबन 2 से 3 मिनट का टाइम लगा। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जब टमाटर अच्छे से पक जाए उस स्टेज पे मैं यहाँ पे डालूंगी हमारी भाजी जो हमने पहले से रेडी करके रखी हुई है। तो सारी भाजी को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी इस तरीके से, और अच्छे से ग्रेवी टमाटर के साथ इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी। ये साग बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है दोस्तों, और इसमें जो मेन फ्लेवर है वो सरसों के साग का ही है। तो उसकी क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया सरसों का काम सरसों का साग कम से कम 70 से 80% रखना है, और बाकी के साग को आपको 20 से 30% ही इसके अंदर ऐड करना है, और बहुत ज़्यादा दूसरे साग को ऐड नहीं करना, वरना सरसों का साग का टेस्ट नहीं निखर के आएगा। दूसरे साग इसको खाली हल्का सा इनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो इस तरह से सबसे पहले मैं कर लूँगी इसे मिक्स यहाँ पे, और उसके बाद इसे ढक के मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। कम से कम यहाँ पे आपको 15 मिनट पकाना है, क्योंकि आप इसे जितना अच्छा मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट निकल के आएगा। इसके अंदर हमने मक्के का आटा भी कच्चा डाला हुआ है, तो वो भी साथ ही साथ पक जाएगा दोस्तों। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहिएगा ताकि वो पैन में चिपके नहीं। तो इस तरह से देखिए मैं चला रही, जैसे जैसे ही पक रहा है वैसे वैसे ही गाढ़ा होता जा रहा है। सरसों का साग दोस्तों थोड़ा गाढ़ा ही रहता है, तभी वो अच्छा टेस्ट आता है, तभी वो मक्के की रोटी के साथ इसे खाने का मजा आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी पहले से गाढ़ा हो चुका है हमारा साग। अभी भी थोड़ा इसे पकाना है, तो थोड़ी देर में इसे 2-3 मिनट और ढक के कवर करके पका लूँगी। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा दोस्तों वैसे वैसे इसका कलर भी डार्क होता जाएगा, और देख सकते हैं गाढ़ा एकदम गाढ़ा होता जाएगा। देखिए पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इसका कलर भी डार्क हो चुका है और काफ़ी गाढ़ा हो चुका है दोस्तों यहाँ पे। तो ये हमारा साग तो बन के रेडी हो चुका है, बट एक तड़का लगाएंगे इसके अंदर हम एंड में। तो यहाँ पे मैंने लिया इस तरह का एक तड़का पैन, और इसी में डालूंगी सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल, और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून मैं घी भी ऐड करूंगी, ताकि हमारा घी जले नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। आप चाहें तो पूरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी घी डाला है 2 टेबलस्पून, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम घी डाल रही हूँ। और 2 सूखी लाल मिर्ची मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। उसके बाद गैस की फ्लेम को कर दूंगी बंद, और इसी में डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्ची, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही कश्मीरी लाल मिर्ची डाली दोस्तों, वरना वो गरम गरम तेल घी में जल जाएगी। और इस तड़के को मैं डाल दूंगी यहाँ ऊपर से सरसों के साग के ऊपर। इस तरीके से क्या है, इसका थोड़ा सा फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से करने से। तो जरूर से इस तड़के को एंड में इस तरीके से लगाइए, और हम कर लेंगे मिक्स यहाँ पे इसे। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से कितनी जल्दी हमारा सरसों का साग बन के रेडी हो चुका है। कुछ भी ताम झाम नहीं करना। नॉर्मली भाजी कुछ बनाने का आता है तो क्या होता है, उसको काटना साफ करने में ही हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे तो हमें किसी भाजी को काटना भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा साफ कर लीजिए, बड़ी डंठल को निकाल लीजिए, इसको बॉयल कर लीजिए और यहाँ पे पका लीजिए। इससे बनाना भी बहुत आसान है, और खाने में स्वाद इसका इतना अच्छा आता है। बाकी की सब्जी आप विंटर में भूल जाएंगे दोस्तों, बाकी के साग खाना भूल जाएंगे अगर इस साग को एक बार आपने बना लिया तो। पर्सनली ये साग तो मुझे मक्के की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं इसे मक्के की रोटी के साथ सर्व करूंगी दोस्तों। आप जिसके साथ सर्व करना, रोटी चपाती के साथ भी खाना चाहते हैं तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। मक्के की रोटी का भी रेसिपी मैंने मेरे चैनल पे अभी रिसेंटली ही डाला है, आपने चेक किया होगा। आप मेरे चैनल पे जाके चेक भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। एक बार उस रेसिपी को भी ट्राई कीजिएगा, इतनी परफेक्ट रेसिपी है मक्के की रोटी की। एकदम रुमाल जैसी मुलायम एकदम सॉफ्ट मक्के की रोटी है, और एकदम नया तरीका, ऐसा तरीका आपने कहीं देखा भी नहीं होगा। तो एक बार उसे भी ट्राई कीजिएगा इस सरसों के साग के साथ। अगर सरसों का साग हो तो मक्के की रोटी बनना तो बनता ही है, और किसी के साथ उतना मजा ही नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने देखी सरसों के साग को मक्के की रोटी और गुड़ के साथ सर्व किया है। आप मन चाहे चीज़ों के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, और एक बार जरूर से इस विंटर में इस सरसों के साग को एक बार बनाइएगा दोस्तों। आप बार बार इसी को ही बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बनाना तो आसान है ही, खाने में स्वाद इसका इतना टेस्टी है कि और हर स्वाद को आप भूल जाएंगे दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड ग्रुप में इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।